तो आपके नज़र में दो गठबंधन है, एक महागठबंधन है, एक एनडीए है, तो बिहार के भविष्य के लिए आपके हिसाब से कौन बेहतर है? सरकार से हम बीमार पड़ेंगे तो क्या सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे? क्या हम सरकारी स्कूल के भरोसे बैठेंगे कि सरकारी ट्रेन के जनरल डिब्बा में जाएंगे कि हमको इसको कर? नहीं तो जो चूँकि अब चुनाव हो रहे हैं इस बार बिहार में, तो आपके नज़र में दो गठबंधन है, एक महागठबंधन है, एक एनडीए है, तो बिहार के भविष्य के लिए आपके हिसाब से कौन बेहतर है? ये बिहार की जनता डिसाइड करेगी, हमारे हिसाब का मतलब नहीं होता। हमारे लिए कोई भी आए, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है और ना ही हमको किसी की ज़रूरत है। ज़रूरत किसको होती है? राजनीतिक नेतृत्व की ज़रूरत किसको होती है? जो दबा कुचला है, जिसके पास पैसे नहीं है, शायद सरकार कुछ मतलब लोन वाला पास करके उसको आगे ले जा सकती है, जिसके लिए हम लोग क्या ही झमेला। सरकार से हम बीमार पड़ेंगे तो क्या सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे? क्या हम सरकारी स्कूल के भरोसे बैठेंगे कि सरकारी ट्रेन के जनरल डिब्बा में जाएंगे कि हमको इसको कर? हम लोग स्वयं इस चीज़ों पर देखना चाहिए कि एक नॉर्मल इंसान को क्या कर सकते हैं। आप यहाँ हम कहते हैं महिलाएँ हैं, अब सिंपल सी बात हम बताते हैं, एक मतलब कितने आन्हर हैं सब, इन सबको क्या बताएं। बिहार में अंडे की जो खपत होती है आंध्र प्रदेश, पंजाब और यूपी से आता है। ये क्या फैक्ट्री लगाएंगे सब? मुर्गी से अंडा नहीं निकाल पा रहे हैं सब। क्या बात करेंगे इसको? आंध्र प्रदेश से मछली आती है, खाए को मछली अपना उत्पादन कर लो, पोखरा में होती है, बाद में टेस्ला कंपनी का कारखाना और सेमीकंडक्टर का कारखाना लगाओगे। यहाँ मंत्री भाषण देता है कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, अपने मोहल्ला में एक अगरबत्ती का कारखाना लगा के देखा। अगरबत्ती लगाने की औकात नहीं, भाषण देगा कि बिहार में कारखाना लगाएंगे। यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर हम लोग एक अच्छा ऐसा सेटअप लगा दें जिसपे 200-250 मुर्गियाँ रहें जो अंडे दे सकें, यहाँ पर छत के ऊपर सेटअप लगा दें एल्युमिनियम के केज के हिसाब से यहाँ पे, ताकि वो इधर उधर ना भाग सके। यहाँ पे अगर उसको देसी अंडे ही अगर वो एक महिला है छत के ऊपर कहीं रख दी और उसको डिजाइन बना दे कि बिल्ली उल्ली ना नोच पाए वहाँ पर, और 150 अंडे अगर निकाल लेती है प्रतिदिन मुर्गी से, तो 150 में 50 अंडे को निकाल दीजिए, उसके दाना पे खर्च हो जाएगा, बाकी 100 अंडे बचेंगे। देसी अंडा 10 रुपया कम से कम बिकता है, 1000 रुपया उसका डेली हो गया, 30,000 रुपया उसका महीना हो गया। दृढ़ इच्छा शक्ति कहाँ है? अब वो महिला क्या करेगी? उसके पास पिजड़ा खरीदने को पैसा नहीं है, अच्छी ब्रीड का अंडा देने वाली मुर्गी या ना ही ब्रीडर उसके पास है। ये कौन करेगा? जिसके पास ये नॉलेज है, आप उसको दे दीजिए, वहाँ पे हर महीने देने लगेगी। आपको क्या जाता है? आप उसको पिजड़ा दे दीजिए, अंडा दे दीजिए, मुर्गी दे दीजिए और कहिए कि भैया एक काम करो, 6 महीने तक जो इससे अंडे आएंगे आधा तुम्हारा आधा मेरा, पूरा पैसा हो जाएगा, फिर तुम ले लेना। यहाँ पे नहीं है पूंजी, इच्छा शक्ति नहीं है। महिलाओं को तो इन्होंने घर के अंदर रोटी बेलने के लिए रख दिया यहाँ पर। अरे उनको उन्हीं के हिसाब से काम दीजिए, क्यों नहीं हो सकता? चाइना से चला आया मोमो, इंडिया में चला आया, लेकिन इंडिया का बना मिर्चे का अचार वो चाइना नहीं जा रहा है। वो झाजी का तो अचार जा रहा है ना। कितने लेवल पे गली गली में मोमो बिकने लगे, क्या गली गली में अचार अवेलेबल है? नहीं जा पा रहा है ना। तो महिलाओं को तो छोड़ दिया इन लोगों ने। ब्रेड जो बनता है बनारस से आ रहा है, मंदिर में जो फूल चढ़ता है ना बिहार में, वो कलकत्ता या बनारस से आता है। फूल तो उगा लो, फैक्ट्री बाद में खोलना। भाषण देने के लिए क्या चाहिए? एक गरीब इंसान मजदूरी करके थका हुआ आता है, उसका कमर से उठा नहीं जाता है, खाना खाता है, जब न्यूज़ देखता है तो देखता है कि मंत्री जी कह रहे हैं ना कि फैक्ट्री लगाएंगे, तो उसको लगता है कि अच्छा काम बोल रहे हैं यहाँ पे। अरे भाई साहब, नॉर्वे में कोई फैक्ट्री नहीं है, स्वीडन में कोई फैक्ट्री नहीं है, फिर भी वहाँ लोग खुशहाल हैं। वहाँ पे जनसंख्या कम है तो प्रोपोर्शनल एरिया सब चीज़ देखना होता है। यहाँ पर जैसे उनकी जनसंख्या कम है तो लाइफ स्टाइल भी तो बहुत आगे है, उनको करोड़ों रुपए की खर्च चाहिए। यहाँ किसी को 50,000 मंथली दिला दीजिए, काम खत्म हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि आप कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिए कि महिलाएं घर में रह के ही इतना बिजनेस कर ले कि 20-25 हज़ार महिलाएँ निकल जाएँ, पुरुष 20-25 हज़ार कमा ले, 50,000 रुपया एक परिवार कमा ले, अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जी लेगा।